नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदतमीज़ सच और मैं हूं अजहर शाम। नाज़रीन, आज हम जिस मज़हब पर बात करने जा रहे हैं वो है वुडू। वुडू कदीम मगर एक गलत समझी जाने वाली मजहबी रवायत है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर एक मज़हब के तौर पर भी अपनाई जा रही है। वुडू दरअसल एक रूहानी निज़ाम है जिसने मगरबी अफ्रीका में जन्म लिया और ग़ुलामी के ज़माने में जब वो अफ्रीकी लोग कैरेबियन पहुँचे तो वहाँ इसने नई शक्ल इख्तियार की। नाज़रीन, वुडू का मतलब है उमूमन रूह या रूहें या रूहों का निज़ाम। इसमें एक आला खुदा होता है, मगर रोज़मर्रा मामलात के लिए लोवा जो मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियत के हामिल रूहानी मखलूक है, उन्हें ये लोवा कहते हैं, उन्हें माना और पकारा जाता है। वुडू की जड़ें ख़ासकर कैरेबियन और इसके आसपास के इलाकों में हैं। वहाँ की फ़ून और इवा कौमों की मजहबी रवायात ने वुडू की बुनियाद रखी। फिर जब अफ्रीकी ग़ुलाम कैरेबियन पहुँचे तो वहाँ अपने खुर्दबीनी इल्म या जो उनके खुफिया इल्म थे और रसूमात को कैथोलिक अंदाज में और एक नए ख्यालात के साथ मिलाकर वुडू की वो शक्ल बनी जो आज हमें हैटी में नज़र आती है। हैटी में वुडू ने न सिर्फ मजहबी किरदार अदा किया बल्कि समाजी और तारीख़ी जहत भी इख्तियार की। मिसाल के तौर पर हैटी की आज़ादी की तहरीक में वुडू का अहम किरदार रहा है। नाज़रीन, वुडू में इबादत आम तौर पर मंदिर या घर में होती है। रसूमात में ढोल, गीत, रक्स और दुआएं शामिल होती हैं। मखसूस लवा को दावत देने के लिए ऑपरेशंस या इनकी फ्रेशनेस भी कह सकते हैं उसको, खाना, मशरूब वगैरह ये चीज़ें रखी जाती हैं। और अक्सर रसूमात में वो मरहला आता है जब लकड़ी या दीवार के पास से कोई शख्स रूह का इजहार करने लगता है, यानी कि उसके अंदर एक रूह आ गई है जो बोल के बता रही है, यानी लोवा उसके जिस्म में उतर जाता है और जमात के साथ बातचीत करता है। रसूमात में ख़वातीन और मर्द दोनों मजहबी रहनुमा हो सकते हैं। इस मज़हब में सिर्फ मर्द ही रहनुमा नहीं तस्वर किया जाता। मर्दाना रूहानी रहनुमा को उमूमन होंगन या उंगन कहा जाता है, और अगर औरत में वो रूह चली जाए और औरत रूहानी रहनुमा बने तो औरत को अम्मानबो या मम्बो कहा जाता है। नाज़रीन, वुडू मज़हब की कोई बाकायदा अपनी एक किताब नहीं है। वुडू का इल्म बुनियादी तौर पर ज़ुबानी रवायात, रसूमात, गानों और तजर्बे में मुंतकिल होता है। इसमें कोई एक ख़ास मुक़द्दस किताब नहीं है। ये बात इसे मुनफरद बनाती है क्योंकि रस्म व रवाज, लोकल किस्से और रूहानी रहनुमाओं की मशक़ें मरकज़ी हैसियत रखती हैं। अच्छा, इनकी कुछ अलामतें होती हैं जो सिम्बल्स वगैरह। विवे वुडू की नुमाया अलामत है। ये ज़मीन या मेज़ पर डिज़ाइन की जाती है और ये डिज़ाइन किसी मखसूस लोवा या रूह की नुमाइंदगी करता है। एक वो ड्राइंग की सूरत में बनाते हैं। विजुअल तौर पर ये अलामत बहुत ही खूबसूरत और मानवी होती है और रसूमात में इनका किरदार एक बड़ा किरदार होता है। नाज़रीन, अगर इसकी तादाद की बात करें, इसके मज़हब के कितने मानने वाले लोग हैं, तो वुडू के सबसे बड़े मराकज़ जो मगरबी अफ्रीका, बेनिन वगैरह में है और हैटी में है। हैटन में रस्मी मरदमशुमारी के मुताबिक वुडू की एक ख़ास तादाद मौजूद है। मिसाल के तौर पर 2018 की मरदमशुमारी में तकरीबन 14 से 15% अफराद जो हैं वो वुडू से वाबस्तगी ज़ाहिर कर रहे हैं। बात अगर हैटी की जाए तो हैटी में हकीकत में कितने लोग वुडू करते हैं या वुडू रिलीजन को फॉलो करते हैं, इसका अंदाज़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ कैथोलिक और वुडू दोनों रस्में करते हैं। आलमी सतह पर वुडू और इससे मुतल्लिक़ा अफ़रो डियास्पोरा मजहबी रवायात के पैरोकारों की तादाद के बारे में मुख्तलिफ अंदाज़े मौजूद हैं। ताहम ये वाज़िया है कि ये मज़हब लाखों लोगों की रूहानी शनाख्त है। अप्रॉक्सीमेटली अगर नेट के अंदाजे से बात करें तो तकरीबन जो है इसके
3.5 या 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वुडो को सिर्फ फ़िरका वाराना या बिद असर नहीं समझा जाता, बल्कि ये एक मुकम्मल रूहानी और सकाफ़ती निज़ाम है जो लोगों को शफ़ा, बरादरी और शनाख्त देता है। इसके तरीक़ाकार और इक़्तिदार समझने के लिए हमें तारीख़ी और सकाफ़ती सियाक़ व सबूत देखने की ज़रूरत है। तकरीबन ये भी बाकी मज़ाहिब की तरह एक कड़ी रखता है, अपनी एक सीरियल है इसकी पूरी। इनके नस्लें जो उसी ट्रैक पे चल रही हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह के टॉपिक पर मज़हब की एक सीरियल में तकरीबन हर मज़हब पर एक वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। आपका मज़हब कौन सा है ये आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ रहिएगा, आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अज़हर शाम को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।